घने साल और शीशम के वनों के बीच बसा हुआ था अमरगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव। गांव के पास ही एक रहस्यमय जलाशय था जिसे लोग अमर कुंड कहते थे। कहा जाता था कि उस कुंड का जल साधारण नहीं बल्कि उसमें कोई प्राचीन शक्ति छिपी हुई है। उसी गांव में रहता था देवांश, एक सीधा साधा, ईमानदार और परिश्रमी युवक। उसका पिता वनवासी माधव वर्षों तक जंगल से जड़ी बूटियां लाकर गांव वालों का इलाज करता रहा था। माधव ने देवांश को बचपन से सिखाया था, प्रकृति से जितना लो उससे कहीं अधिक लौटाना सीखो। समय बीतता गया। एक दिन माधव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मृत्यु से पहले उसने देवांश का हाथ थामकर कहा, बेटा, अमर कुंड के उत्तर में एक पत्थर की गुफा है। कभी भूल कर भी उस गुफा में प्रवेश मत करना। वहां का रहस्य लालच से नहीं, संयम से खुलता है। इतना कहकर माधव संसार से विदा हो गया। देवांश की आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में वचन। कुछ महीनों बाद गांव में भयानक संकट आ गया। फसलें सूखने लगीं, कुएं सूख गए और अमरकुंड का जल काला पड़ने लगा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह किसी पुराने शाप का संकेत है। देवांश का मन बेचैन हो उठा। उसे पिता की बात याद आई। उसी रात वो अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। गुफा के भीतर घना अंधकार था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, दीवारों पर चमकते चिन्ह दिखाई देने लगे। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो बिना बुलाए यहां आया है? देवांश के सामने प्रकट हुआ अर्ध मानव अर्ध वृक्ष रूप वाला एक प्राचीन वनदेव, वन रक्षक कालनेमी। कालनेमी बोला, यदि तुम अमर कुंड को बचाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा थी करुणा। एक घायल भेड़िया सामने लाया गया। कालनेमी ने कहा, या तो इसे मारो और आगे बढ़ो, या इसे बचाओ और अपनी शक्ति खो दो। देवांश ने बिना सोचे भेड़िए की मरहम पट्टी की। भेड़िया स्वस्थ हुआ और अदृश्य हो गया। दूसरी परीक्षा थी लोभ। उसके सामने सोने चांदी का ढेर प्रकट हुआ। एक आवाज आई, इसे ले लो, जीवन भर सुखी रहोगे। देवांश ने आंखें बंद कर ली। सारा वैभव धुएं में बदल गया। तीसरी परीक्षा थी सत्य। उसे एक जल दर्पण दिखाया गया। उसमें उसका भविष्य दिखाई दे रहा था, राजा, महल, शक्ति, लेकिन उसके गांव का विनाश भी। देवांश बोला, यदि मेरी शक्ति से किसी का अहित हो तो मुझे वो शक्ति स्वीकार नहीं। कालनेमी मुस्कुरा उठा। गुफा के गर्भ से एक हरा प्रकाशमान दर्पण प्रकट हुआ। कालनेमी बोला, यह है प्राण दर्पण। ये केवल वही आज्ञा मानेगा जो संतुलन चाहता है। जैसे ही देवांश ने दर्पण में देखा, एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं अनुचेत ना हूं, आज्ञा दीजिए स्वामी। देवांश ने कहा, अमर कुंड को शुद्ध कर दो। क्षण भर में पूरा जंगल हरियाली से भर गया। नदियां बहने लगीं। कुंड फिर से निर्मल हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। राज्य का मंत्री विषधर इस शक्ति को देख चुका था। उसने छल से दर्पण चुरा लिया और अनुचेतना को आदेश दिया, मुझे अमर बना दो। धरती कांप उठी। अनुचेतना बोली, असंतुलन का मूल्य विनाश है।